Hello students, today in this video I will teach you the chapter 3rd of class 4th. The chapter name is computer knowledge. So today in this video we will know about the computer knowledge. So let's start. Okay, today I will teach you the chapter 3rd कंप्यूटर नॉलेज ऑफ क्लास 4th. ठीक है, आज मैं क्लास 4th का चैप्टर 3rd जो चैप्टर का नाम है कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर का ज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान, ठीक है, उसके बारे में आज मैं बात करूंगा. सो इसके पहले कि हमने आपको चैप्टर 1 वर्किंग विथ कंप्यूटर पढ़ा दिया है, सेकेंड चैप्टर कंप्यूटर टास्क को भी मैंने पढ़ा दिया है. ठीक है, आज के चैप्टर में कंप्यूटर नॉलेज के बारे में यानी कंप्यूटर ज्ञान के बारे में हम पढ़ेंगे. सो आप स्टे होम, स्टे सेफ, सुरक्षित रहें. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को. ओके, सो इस चैप्टर में हम सबसे पहले सीखेंगे दैट हाउ टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, हम कंप्यूटर को चालू कैसे करें. ठीक है, बिफोर दिस वीडियो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द बेसिक थिंग्स वर्किंग विथ कंप्यूटर, कंप्यूटर टास्क, कंप्यूटर कैसे काम करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में मैंने बता दिया है. और आज के इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर को कैसे ऑन करें. ठीक है, सो यू हैव टू फॉलो सम स्टेप्स टू ओपन अ कंप्यूटर. तो आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे कंप्यूटर ओपन करने के लिए. तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले स्विच ऑन द मेन स्विच ऑफ पावर सप्लाई. सबसे पहले क्या करना है, आपको पावर सप्लाई जहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी आपके कंप्यूटर के पास आ रहा है वहाँ से सबसे पहले आपको स्विच को ऑन करना होगा, जैसे ये. ठीक है, जहाँ पे आपका कंप्यूटर का मेन प्लग लगा हुआ है सबसे पहले आपको उसको ऑन करना है. स्टेप 2 में क्या करना है, नाउ स्विच ऑन योर यूपीएस. ठीक है, अ लाइट ऑफ वर्ड ऑन विल बी सीन इन यूपीएस. यूपीएस इज यूज्ड टू गिव पावर सप्लाई टू कंप्यूटर. अ साउंड ऑफ बीप यू विल हियर व्हेन यू स्विच ऑन योर यूपीएस. ठीक है, यानी कि जब आपने प्लग को वहाँ से ऑन कर दिया उसके बाद आपको क्या करना है, यूपीएस ऑन करना है, यानी कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो कि कंप्यूटर को सप्लाई देता है. ठीक है, तो उसको ऑन करना है. ये आपका यूपीएस है. ठीक है, और आपका ये पावर बटन है, इसको प्रेस करना है. ठीक है, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, यूपीएस ऑन करना है. ओके, आगे देखते हैं क्या करना होगा. स्टेप 3 में नाउ स्विच ऑन योर सीपीयू. अब आपको क्या करना है, सीपीयू को अपने ऑन करना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इसको भी अब आपको जो यहाँ इसका स्टार्ट बटन है, ठीक है, इसको आपको क्या करना होगा, ऑन करना होगा. ठीक है, इसको आपको ऑन करना होगा. उसके बाद स्टेप 4 में क्या है, नाउ इट इज टर्न टू स्विच ऑन योर मॉनिटर. अब आपको क्या करना होगा, आपके मॉनिटर को स्विच ऑन करना होगा. ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज यूज टू स्टार्टिंग योर कंप्यूटर टू डू वर्क ऑन इट. सो ये प्रक्रिया है आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करना और उस पर काम करने का. ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या था, ये आपको यहाँ पे आपका इसका बटन दिया होता, देखिए ये यहाँ पे है पावर का बटन, तो इसको प्रेस करना होगा. ठीक है, इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर को सही तरीके से कंप्यूटर को आप ऑन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, एक गलत आप दूसरे भी तरीकों से कंप्यूटर को ऑन कर सकते हैं, बट वो आपके कंप्यूटर को सही तरीके से काम करने में सहायता नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे में कुछ एरर उसमें आने शुरू हो जाएंगे. उस आपके जो प्रोग्राम है उसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, उसमें एरर यानी कि गलतियाँ हम कर सकते हैं, सही से काम न करना, ये सब बातें उसमें आ सकती हैं. ठीक है, ओके, सो आपका ये था स्टेप्स कि हम कैसे कंप्यूटर को ऑन करें. ओके, अब हम देख लेते हैं, हमने कंप्यूटर को ऑन कर लिया, बट अब व्हाट इज डेस्कटॉप. डेस्कटॉप होता क्या है? द डेस्कटॉप इज द प्राइमरी यूजर इंटरफेस ऑफ अ कंप्यूटर. ठीक है, डेस्कटॉप क्या होता है, प्राइमरी यूजर इंटरफेस होता है आप किसका, कंप्यूटर का. यानी कि हम कर सकते हैं कंप्यूटर इज द मेन स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर.
ठीक है, सॉरी, डेस्कटॉप इज द मेन स्क्रीन ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो पहला स्क्रीन जो दिखता है मॉनिटर पे, ठीक है, हमारा क्या कहलाता है, डेस्कटॉप कहलाता है। अब उसके बाद क्या था, डेस्कटॉप पे आइकन्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे ग्राफिक्स इंटरफेस जो दिखते हैं वो क्या होते हैं, आइकन्स होते हैं। अब आइकन का डिफिनेशन क्या होता है, आइकन इज अ स्मॉल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम और फाइल। ठीक है, आइकन क्या होते हैं, स्मॉल छोटे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, किसके, प्रोग्राम या फाइल के होते हैं। ठीक है, यानी कि आपके कोई सॉफ्टवेयर हो या फिर फाइल हो सकते हैं। उसके बाद वो क्या होता है, डबल क्लिकिंग। इसका क्या मतलब है, डबल क्लिकिंग मीन्स टैपिंग अ माउस डबल बटन ट्वाइस इन अ रैपिड सक्सेशन। ठीक है, यानी कि डबल क्लिक का मतलब होता है कि जल्दी से तेजी से हम अपने माउस के बटन को डबल टाइम यानी 2 बार जल्दी जल्दी क्लिक करना। ठीक है, ये होता है डबल क्लिकिंग। अब इसका यूज क्यों, कहाँ पे होता है, क्यों या फिर क्यों होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ डबल क्लिकिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, डबल क्लिकिंग इज यूज टू ओपन एनी फाइल्स और प्रोग्राम। डबल क्लिक का उपयोग इसलिए होता है किसी फाइल या प्रोग्राम को ओपन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, अब व्हाट इज स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन क्या होता है, ठीक है, हमारे लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, उसके लेफ्ट साइड में मैं आपको दिखा देता हूं। ये हमारा ये विंडोज 10 है, इसलिए इसमें यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है। विंडोज 7 में मैं अभी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से रहता है। तो ये हमारा जो क्या है, मॉनिटर, ठीक है, स्क्रीन है इसका। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड के बॉटम कॉर्नर पे ये इसको हम बोलते हैं स्टार्ट बटन। ठीक है, ओके, सो स्टार्ट बटन क्या होता है, द राउंड बटन इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द डेस्कटॉप विथ विंडोज लोगो इज कॉल्ड द स्टार्ट बटन। ठीक है, राउंड बटन गोल में होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे। ठीक है, कंप्यूटर के मॉनिटर जो स्क्रीन है उसके लेफ्ट में, ठीक है, कॉर्नर में होता है। कैसा होता है, विंडोज लोगो के साथ। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, स्टार्ट बटन। अब ये स्टार्ट बटन इस तरीके से होता है। ठीक है, ये विंडोज 7 में एक मिलता है। ठीक है, विंडोज 10 में इस तरीके से नहीं है, विंडोज 7 में ऐसा रहता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं स्टार्ट बटन। ओके, अब हम बात करेंगे व्हाट इज फाइल। फाइल क्या होता है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन दैट हैज अ नेम कॉल्ड फाइल। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा का जो कलेक्शन समूह होता है, जो इंफॉर्मेशन का, ठीक है, जिसका कोई नाम हो, उसे हम क्या कहते हैं, फाइल। जैसे ये हमारा डॉक फाइल है, यानी कि MS वर्ड का फाइल है, आपका एक्सेल का फाइल हो सकता है। ठीक है, और सारे फाइल हो सकते हैं, तो ये क्या कहते हैं, फाइल। ओके, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज अ फोल्डर। फोल्डर क्या होता है, अ फोल्डर आल्सो कॉल्ड अ डायरेक्टरी। फोल्डर को हम डायरेक्टरी के नाम से भी बुलाते हैं। इज ए स्पेशल स्पेस यूज टू स्टोर फाइल्स और सब फोल्डर। इसका उपयोग किस लिए होता है, इसे हम डायरेक्टरी के नाम से बुलाते हैं। इसका स्पेशल उपयोग, इसका उपयोग किस लिए होता है, फाइल्स को और सब फोल्डर को रखने के लिए। ठीक है, हम इस तरीके से बोल सकते हैं, फोल्डर इज लाइक अ ड्रॉवर। ठीक है, फोल्डर क्या होता है, जैसे कि ड्रॉवर की तरह होता है। जैसे कि हम ड्रॉवर ओपन किए किसी फाइल फाइल अपने फाइल को, हम जैसे ऑफिस में होते हैं, हमने ड्रॉवर ओपन किया और ड्रॉवर में अपने फाइल रख दिया, तो सेम वैसे ही फोल्डर होता है। ठीक है, फोल्डर के अंदर हम फाइल या सब फोल्डर को रखते हैं। ठीक है, ओके, और फाइल जैसे कि हम कोई डेटा जो हमारा होता है, कोई इंफॉर्मेशन होता है, उसको हम फाइल बोलते हैं। ठीक है, जो हम ड्रॉवर के अंदर रखते हैं। ओके, ये होता है हमारा फोल्डर। ठीक है, आपके डेस्कटॉप पे इस तरीके से फोल्डर बने हुए दिखते होंगे। नेक्स्ट वीडियो में, मैं आगे की वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा हाउ टू क्रिएट अ फाइल एंड हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर। ओके, अगला, शटिंग डाउन द कंप्यूटर। अब इस नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि शटिंग डाउन द कंप्यूटर। अब हम कंप्यूटर को कैसे
शट डाउन करें, यानी कि ऑफ स्विच ऑफ करें, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज द स्टेप्स फॉर शटिंग डाउन द कंप्यूटर? सो शट डाउन योर कंप्यूटर यू हैव टू फॉलो द सम गिवन स्टेप्स। आपको शट डाउन अगर कंप्यूटर करना है तो आपको नीचे दिए कुछ स्टेप्स हैं, आपको फॉलो करने होंगे। तो मैं उसमें से पहला क्या है बता देता हूँ। फर्स्ट, क्लोज ऑल द प्रोग्राम यू आर वर्किंग इन एंड सेव योर डेटा। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, सभी प्रोग्राम आपको जो भी आपने कंप्यूटर के अंदर आप जो भी काम कर रहे हैं, कोई फाइल फोल्डर आपने ओपन किया है, कोई सॉफ्टवेयर आपने रन किया है, सॉफ्टवेयर पे आपने कोई काम कर रहे हैं, कोई ब्राउज़र आपने ओपन किया है, तो सबसे पहले आप उसको क्या करेंगे, क्लोज। अपना डेटा अगर आपको सेव करना है तो उसको सेव करिए, उसके बाद उसको क्लोज करिए, ठीक है। क्या करना है, सभी डेटा को आपको सेव करके कोई भी फाइल प्रोग्राम आपने जो भी ओपन किया है उसको क्या करना है, आपको क्लोज करना है। उसके बाद क्लिक ऑन स्टार्ट मेनू एंड फाइंड शट डाउन एट योर डेस्कटॉप। उसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक ऑन स्टार्ट मेनू, यानी कि स्टार्ट मेनू का मतलब स्टार्ट बटन पे, ठीक है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको फाइंड यानी कि खोजना है, सर्च दिखना है कहाँ पे शट डाउन का ऑप्शन है, ठीक है। मैं आपको इसको दिखा देता हूँ कहाँ पे होता है। ये आपका स्टार्ट बटन है, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका है शट डाउन का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना होगा, ठीक है। ओके, शट डाउन एट योर डेस्कटॉप, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। क्लिक ऑन स्टार्ट मेनू, सबसे पहले स्टार्ट मेनू मैंने क्लिक किया, उसके बाद आपको शट डाउन ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है, नाउ सेलेक्ट शट डाउन ऑप्शन एंड क्लिक ऑन ओके। उसके बाद शट डाउन ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। नाउ योर कंप्यूटर इज शटिंग डाउन। उसके बाद आपका कंप्यूटर बंद होना यानी स्विच ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नाउ स्विच ऑफ मॉनिटर। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके मॉनिटर के बटन को आपको प्रेस करना है, यानी कि उसको स्विच ऑफ करना है। अगर आपने स्पीकर भी यूज़ किया है उसके साथ में तो स्पीकर को भी आप उसके बटन को ऑफ कर दीजिए एक्सेट्रा, और जो भी आपके सिस्टम्स में लगे हुए हैं उन सभी को आपको क्या करना है, स्विच ऑफ कर देना है, ठीक है। एंड लास्ट लेटर स्विच ऑफ CPU एंड UPS, और अंत में आपको CPU और UPS को स्विच ऑफ करना है, ठीक है। एंड फाइनली स्विच ऑफ द मेन स्विच, और आपको जहाँ पे से मेन पावर सप्लाई आ रहा है, ठीक है, बोर्ड से, लास्ट में आपको वहाँ से उसको ऑफ करना है, यानी कि उसका बटन ऑफ करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के प्रकार के बारे में, ठीक है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो होते हैं बहुत प्रकार के होते हैं। दिस कंप्यूटर डिफर इन साइज, शेप एंड टेक्नोलॉजी यूज देम, ठीक है। ये साइज, शेप में, कैपेबिलिटी में, ठीक है, इन सभी चीज़ों के मामले में अलग अलग तरीक़ों से हम कंप्यूटर को डिफाइन, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को डिफाइन अलग करते हैं, ठीक है। बट नाउ डेज, आज के समय में माइक्रो कंप्यूटर आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर। आज के समय में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है। अब माइक्रो कंप्यूटर होता क्या है, माइक्रो कंप्यूटर आर ऑपरेटेड बाय अ सिंगल पर्सन। माइक्रो कंप्यूटर क्या हो सकता है कि एक सिंगल अकेले व्यक्ति भी उसको ऑपरेट कर सकता है, यानी कि चला सकता है। दे कंसिस्ट ऑफ वन CPU, उसको चलाने के लिए एक ही CPU की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। दे आर स्मॉल इन साइज, वो क्या होते हैं, आकार में छोटे होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर आर ऑफ 3 साइजेस, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, आकार। ओके, सो हम आगे उसके बारे में देखेंगे। पहला कौन सा है, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर इज द लो कॉस्ट वर्जन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर जो होता है ये लो कॉस्ट का हो, यानी कि कम कीमत में हम इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट, द पर्सनल कंप्यूटर आर डिजाइन फॉर पर्सनल यूज। जैसे कि नाम से ही ये परिचित है कि पर्सनल कंप्यूटर पर्सनल यूज के लिए होता है। इन शॉर्ट अगर हम छोटे में कहें तो पर्सनल कंप्यूटर इज ए कॉल्ड PC। पर्सनल कंप्यूटर को ही हम PC बोलते हैं। PC कैन बी सीन
ऑलमोस्ट एट ऑल द प्लेसेस। पीसी को हम हर जगह पे देख सकते हैं, लगभग हर जगह पे आज के समय में पीसी यूज होते हैं। ठीक है, यह है हमारा पीसी। ठीक है, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट है क्या है, ये माइक्रो कंप्यूटर का पहला था। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अंडर माइक्रो कंप्यूटर। पहला था पर्सनल कंप्यूटर, अब दूसरा क्या होता है, लैपटॉप कंप्यूटर। ठीक है, अ लैपटॉप इज अ पर्सनल कंप्यूटर डिजाइंड फॉर अ मोबाइल यूज दैट इज अ स्मॉल एंड लाइट एनफ फॉर अ पर्सन टू रेस्ट ऑन हिज हर लैप। ठीक है, लैपटॉप कंप्यूटर क्या है, ये आपका पर्सनल कंप्यूटर ये भी है। ठीक है, ये डिज़ाइन किया गया मोबाइल की तरह यूज हम ताकि इसको कर सके, यानी कि ये फ्लेक्सिबल होता है कि हम इसको कहीं भी ले आ जा सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर जो था इसके पहले उससे हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आपको डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, बट इसको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। ये लाइट वेट भी होता है, यानी कि हल्का भी होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है। हम ठीक है, हम इसको आसानी से अपने बैग में भी रख सकते हैं और हम आसानी से इसको अपने गोद में रख के भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसे लैप मतलब गोद होता है। ठीक है, तो हम इसको अपने गोद में भी रख के यूज़ कर सकते हैं। ये है हमारा लैपटॉप कंप्यूटर। ओके, अगला पाम टॉप कंप्यूटर। अब ये क्या होता है, पाम टॉप कंप्यूटर इज़ ए वेरी स्मॉल कंप्यूटर। पाम टॉप जो कंप्यूटर होता है बहुत छोटा कंप्यूटर होता है, विच यू कैन होल्ड इन योर हैंड, जो कि आप अपने हाथ में भी इसको रख सकते हैं। ठीक है, ये है आपका पाम टॉप कंप्यूटर। ये छोटा सा उसका स्क्रीन होता है और उस पर छोटे छोटे कीज होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये आपका पाम टॉप कंप्यूटर है, जो कि हम अपने पॉकेट में या अपने हाथ पे रख के भी इसको यूज कर सकते हैं। ओके, अब आपका ये क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का है, चैप्टर 3 का जो कंप्यूटर नॉलेज था। अब आपको आंसर देने होंगे। ठीक है, ओके, इट इज़ द मेन पेज ऑफ कंप्यूटर फाइल्स। इनमें से कौन से कंप्यूटर का मेन फाइल्स है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ए डेस्कटॉप। ठीक है, इट इज़ नोन एज पीसी, जिसे हम पीसी के नाम से जानते हैं। तो उसे क्या, इसमें से कौन सा है, पाम टॉप या पर्सनल कंप्यूटर, तो इसका आंसर क्या होगा, बी पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, इट इज़ अ वेरी स्मॉल कंप्यूटर, बहुत छोटा कंप्यूटर होता है। तो इसमें से कौन सा होगा, लैपटॉप या पाम टॉप, तो इसका आंसर क्या होगा, पाम टॉप, क्योंकि हम इसको पॉकेट में भी रख सकते हैं, अपने हाथ में रख के इसको यूज़ कर सकते हैं। बट लैपटॉप को हम अपने हाथ में रख के नहीं यूज़ कर सकते हैं, है ना। ओके, अगला ट्रू फॉल्स, टू स्टार्ट अ कंप्यूटर स्विच ऑन द पावर सप्लाई। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले स्विच ऑन करना होगा पावर सप्लाई को। तो क्या होगा इसका आंसर, ट्रू होगा ना। ठीक है, तो क्या होगा, ट्रू। ओके, माइक्रो कंप्यूटर आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला कंप्यूटर है, तो ये भी क्या होगा, ट्रू। और पाम टॉप इज अ बिग कंप्यूटर, पाम टॉप क्या होता है, बड़ा कंप्यूटर होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। पाम टॉप होता है स्मॉल कंप्यूटर होता है। ठीक है, ये बिग नहीं होता, क्योंकि हम इसको अपने पॉकेट में रख सकते हैं, तो इसलिए ये बिग नहीं हो सकता। ओके, अगला, गिव एनी शॉर्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट वन वर्ड फॉर इच। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। वी शुड स्विच ऑन द मेन स्विच ऑफ, हमें स्विच ऑन करना चाहिए द मेन स्विच ऑफ किसका, तो इसका आंसर क्या होगा, पावर सप्लाई। ठीक है, यानी कि हमें कंप्यूटर को ऑन करने के लिए सबसे पहले स्विच ऑन करना होगा। ठीक है, हमारा जो मेन पावर सप्लाई है। CPU गिव्स अ साउंड ऑफ, CPU किस तरीके का आवाज़ करता है, तो इसका क्या होगा, बीप करके। ठीक है, स्मॉल बटन ऑन द डेस्कटॉप, तो स्मॉल बटन होते हैं डेस्कटॉप पे। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, तो क्या होगा, आइकन होगा।
ठीक है, यानी कि ये आपका ये आइकन है। ओके, आफ्टर शटिंग डाउन द कंप्यूटर वी स्विच ऑफ। कंप्यूटर को शट डाउन करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें स्विच ऑफ क्या करना चाहिए, मेन पावर सप्लाई। ठीक है, हमें मेन पावर सप्लाई जो है, जहाँ बोर्ड से हम प्लग जो हमारा होता है उसको क्या कर देना चाहिए, वहाँ से ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। ओके, अब क्वेश्चन का आंसर हमें देना है शॉर्ट में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर आर देयर। माइक्रो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने आपको बताया था। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, 3 प्रकार के माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। ओके, अगला, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं, तो पर्सनल कंप्यूटर इज द लो कॉस्ट वर्जन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर होता है जो होता है लो कॉस्ट वर्जन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, कम कीमत वाला अच्छा कंप्यूटर होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, गिव लॉन्ग आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ लैपटॉप। लैपटॉप का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या है, ठीक है, महत्वपूर्ण। ओके, तो क्या है, लैपटॉप कंप्यूटर इज स्मॉल। लैपटॉप कंप्यूटर का तो स्मॉल भी होता है, लाइट हल्का भी होता है। ठीक है, जिसे हम अपने गोद में रख के उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ अ पाम टॉप। पाम टॉप का सबसे अच्छा फीचर्स, महत्वपूर्ण फीचर क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, अ पाम टॉप कंप्यूटर इज ए वेरी स्मॉल कंप्यूटर। ये बहुत छोटा कंप्यूटर होता है, विच यू कैन होल्ड इन वन हैंड, जो कि हम इसे एक हाथ से पकड़े रख सकते हैं, इसको एक हाथ से पकड़ के रख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 4 आपका होगा आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, ओके, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।